एक सो कॉल्ड रेजोल्यूशन सरकार की तरफ से मूव हुआ जो आज के बिजनेस में बिल्कुल भी नहीं था। अचानक आज जहां पे गवर्नर एड्रेस पे, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के एड्रेस पे बहस होनी थी, डिबेट होनी थी, वहां बड़ी चालाकी से, बड़ी चतुराई से सरकार ने एक रेजोल्यूशन मूव किया। ये मैं मानता हूं कि ये इस हाउस की मर्यादा, सैंक्टिटी को आज इन्होंने भंग कर दिया। और जो हमारे पास रिपोर्ट्स आई हैं, जो इस हाउस के कस्टोडियन हैं, स्पीकर हैं, कल शाम को उन्होंने खुद सरकार के साथ बैठ के इस रेजोल्यूशन को ड्राफ्ट करवाया है। और आज जो इन्होंने बिजनेस दिया था कि सरकार की तरफ से, सत्ता पक्ष की तरफ से 2 व्यक्ति बोलेंगे, वोट ऑफ थैंक्स, और उसके बाद बाकी ऑनरेबल एमएलएज को बोला जाएगा। लेकिन जो रेजोल्यूशन इलीगल है, जो रेजोल्यूशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जिसकी कोई सैंक्टिटी नहीं, जिस रेजोल्यूशन की कोई वैलिडिटी नहीं, बिकॉज दिस असेंबली इज नॉट अबाउट द पार्लियामेंट, दिस असेंबली इज नॉट अबाउट द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट 141 और पार्लियामेंट का वर्डिक्ट 246 के तहत आज इन्होंने कानून की धज्जियां उड़ाई, स्पीकर की गरिमा को तार तार किया। जो स्पीकर कस्टोडियन ऑफ द हाउस होता है, जिस कस्टोडियन से अपेक्षा होती है, उम्मीदें होती हैं पूरे हाउस को, उस स्पीकर ने आज एक पर्टिकुलर पार्टी का एक वर्कर कहें, एजेंट का काम किया है। धारा 370 एक हिस्ट्री है, धारा 370 एक इतिहास है। इस इतिहास को अब कोई यहाँ पे दोहरा नहीं सकता। फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा था कि 50 जन्म लगेंगे नरेंद्र मोदी जी को, और मैं इस असेंबली के बाहर आप सब लोगों के माध्यम से कहता हूं कि आपके परिवार को हजारों पीढ़ियां जन्म लेनी पड़ेंगी, तब भी ये 370 वापस नहीं आएगा। लेकिन अब पलिंदा झूठ का इमारत तैयार करने की एक आदत है, कश्मीर के लोगों को गुमराह करने की, बेवकूफ बनाने की एक आदत है। क्योंकि ये जो सड़कों की सियासत करते थे, गरीबों के लोगों को 370 के नाम पे, इकोनॉमी के नाम पे, जमात इस्लामी के नाम पे सड़कों पे लाते थे। धारा 370 हटने के बाद, 5 अगस्त के बाद यहाँ पे जो शांति आई है, जो अमन आया है, जो डेवलपमेंट आई है, उससे ये परेशान है। क्या चाहते हैं कि दोबारा से इस 370 को जिंदा करके यहाँ पे गरीबों के लोगों को, गरीबों के बच्चों को सड़कों पे लाएं, गोलियां चलें और ये खून की सियासत करें। इसके अलावा इनके पास और कोई एजेंडा नहीं है। वरना आज सरकार का एजेंडा पेश होना था, ये क्या डेवलपमेंट करेंगे, ये 12 सिलेंडर कब देंगे, ये बिजली कब देंगे, ये नौकरियां कब देंगे, ये पेंशन कब देंगे, इस पे बहस होनी थी। लेकिन इनको पता है कि इनके पास वो खाली डिब्बा है, और ये भी पता है, ये मैं बड़े ईमानदारी के साथ आपको कहता हूँ और बड़ी मजबूती के साथ आपको कहता हूँ, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला साहब से लेके एक आम एमएलए तक को पता है कि 370
इट इज नाउ हिस्ट्री, ये एक इतिहास है, ये यहाँ आ नहीं सकता। लेकिन जबरदस्ती नंबर बटोरने के लिए यहाँ पे इन्होंने आज ये सो कॉल्ड रेजोल्यूशन लाया। ये राहुल गांधी साहब से यहाँ से सवाल पूछना चाहता हूँ, जिस कांग्रेस के मेंबर्स ने आज 370 वापसी का रेजोल्यूशन का आज समर्थन किया है, ये एक शर्म की बात है। ये देश को शर्मसार करती है। देश की इतनी बड़ी पार्टी, देश का इतना बड़ा दल आज हमें जवाब दे। राहुल गांधी साहब जवाब दे, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जवाब दे, कांग्रेस आज जवाब दे कि 370 एब्रोगेशन के वो हक में है या नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज जो रेजोल्यूशन लाया उसका आज उन्होंने जो समर्थन किया, इस पर उनको अपनी राय को वाजा करना होगा। अन्यथा राष्ट्रीय स्तर पर पूरे देश के लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस को कम लेकिन कांग्रेस को ज्यादा, देशी नेशनल लेवल पे कांग्रेस को ज्यादा आज सवाल पूछेंगे। कांग्रेस को आज ज्यादा कटघरे में खड़े कर रहे हैं, इसलिए कांग्रेस को स्पष्टीकरण देना चाहिए। यदि कांग्रेस साथ है, वो बोले नहीं है, तो ये रेजोल्यूशन ऑलरेडी माइनॉरिटी में है, नंबर ही नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने समर्थन किया। इसलिए पहले प्रेस वाले कांग्रेस से ये वाजा करवाए, क्या उन्होंने समर्थन किया जो उन्होंने आवाज की, क्या उसके हक में है? क्या उनकी सेंट्रल लीडरशिप, क्या कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप आज इन 6 एमएलए के साथ है जिन्होंने आज यहाँ पे समर्थन प्रकट किया? अगर वो साथ है वो क्लियर करें, नहीं है वो क्लियर करें। यहाँ के 6 मेंबर अगर साथ हैं क्लियर करें, नहीं है तो ये रेजोल्यूशन ऑटोमेटिक हुआ माना जाएगा, फाल हुआ है। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। सुनील जी गारंटीज बताया गया है, न कि 370 और कन्स्टिट्यूशनल गारंटीज मांगा गया है। इसमें 370 इज स्टिल देयर। 370 धारा है, 370 के आड़ में ये वही स्पेशल स्टेटस मांगना चाहते हैं। ये मैं कहना चाहता हूँ, इनको ये पता है कोई स्पेशल स्टेटस यहाँ आने वाला नहीं है। 370 इज नाउ हिस्ट्री, 370 इज नाउ इतिहास, अब ये वापस आने वाला नहीं। और भी गारंटीज है 371 और भी जैसे नहीं, अभी इस पे हमने कोई चर्चा नहीं किया। अभी हाउस चल रहा है। अभी ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल रेजोल्यूशन को हम स्पीकर से मांग करें वो वापस ले, अन्यथा वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्पीकर माना जाएगा। अभी हमारा क्लियर स्टैंड है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल सो कॉल्ड रेजोल्यूशन वापस लिया जाए।